और इनको राबड़ी देवी का मुँहबोला भाई कहा जाता है। रक्षाबंधन के मौके पर राबड़ी देवी इनको राखी बाँधती आई हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया कि इनके हटने से जो सीट खाली हुई थी, उसके उपचुनाव की भी घोषणा करवा दी और किसी ललन महतो को जदयू का उम्मीदवार भी घोषित करवा दिया। 20 दिन पहले सुनील सिंह के सरकारी बंगले से सारे सामान सड़क पर फेंक दिए गए। उसने कहा कि हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन जो भी उनको दंड दिया गया है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कड़ा है ना? तो एक तरह से नीतीश कुमार के चेहरे पर आप कह सकती हैं सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कालिख पोत दी है, क्योंकि वो उनको नहीं हटा सके। और अब उसमें पलटू राम ने क्या अड़ंगा लगाया, कहा कि नहीं दोबारा मतगणना होगी, दोबारा वोटों की गिनती होगी। तो दोबारा जब वोटों की गिनती हुई तो फिर वही नतीजा आया कि 17 में 12 सीटें सुनील सिंह गुट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता वापस मिल गई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू आपका। जी। सर पूर्व माफ कीजिएगा, जो एमएलसी हैं राजद के, उनकी सदस्यता मिल गई है वापस। जो क्या थी ये पूरी मामला? देखिए, ये पलटू राम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने राजद के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता को दोबारा बहाल कर दिया है। मैं ये पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को। ये जो सुनील सिंह हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता हैं और लालू यादव के परिवार से इनका आप कह सकते हैं पारिवारिक संबंध है और इनको राबड़ी देवी का मुँहबोला भाई कहा जाता है। रक्षाबंधन के मौके पर राबड़ी देवी इनको राखी बाँधती आई हैं। और सुनील सिंह एमएलसी थे, विधान परिषद के सदस्य थे और 7-8 महीने पहले विधान परिषद में एक बहस के दौरान इन्होंने पलटू राम की कुछ नकल उतारी और मुख्यमंत्री को पलटू राम करके संबोधित भी किया। तो इस पर मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज़ हो गए और इनकी शिकायत उन्होंने विधान परिषद के आचार समिति से की और फिर विधान परिषद के जो सभापति थे, चेयरमैन थे, उन्होंने सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया। तो ये एमएलसी से पूर्व एमएलसी हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया कि इनके हटने से जो सीट खाली हुई थी, उसके उपचुनाव की भी घोषणा करवा दी और किसी ललन महतो को जदयू का उम्मीदवार भी घोषित करवा दिया। लेकिन तब तक सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जब यह मामला हमारे विचाराधीन है, तो बीच में आप उपचुनाव क्यों करवा रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगा दी। लेकिन पलटू राम की खुन्नस तब भी ख़त्म नहीं हुई है। 15-20 दिन पहले सुनील सिंह के सरकारी बंगले से सारे सामान सड़क पर फेंक दिए गए, जबकि उसमें सुनील सिंह शहर से भी बाहर थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि 20 दिन और रह जाएँगे उस बंगले में तो आसमान टूट जाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अभी 10-12 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को दोबारा सदस्यता बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन जो भी उनको दंड दिया गया है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कड़ा है ना? तो वो दोबारा एमएलसी बन गया और अधिसूचना भी बिहार विधान परिषद की निकल गई और वो फिर से हाज़िर भी हो गए ब्रेक के बाद। तो एक तरह से नीतीश कुमार के चेहरे पर आप कह सकती हैं सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कालिख पोत दी है, क्योंकि वो उनको नहीं हटा सके। और एक और मोर्चे पर सुनील सिंह ने पलटू राम को पटखनी दी है, वो मोर्चा है बिस्कोमान का। दर्शकों को पता होगा बिस्कोमान एक सहकारी संस्था है, गांधी मैदान के पास बहुत बड़ा उसका बिस्कोमान टावर है और सुनील सिंह उसके भी चेयरमैन हुआ करते थे और पिछले साल जुलाई में पलटू राम ने उनको बिस्कोमान के चेयरमैन पद से हटवा दिया था। और अभी 1-2 महीने पहले जो दोबारा चुनाव हुए, तो उसमें बिस्कोमान का निदेशक मंडल है, 17 सदस्यों का निदेशक मंडल है। उसके जो चुनाव हुए उसमें सुनील सिंह गुट ने 17 में से 12 सीटें जीत ली और इनकी पत्नी है श्रीमती वंदना सिंह, उनका चेयरपर्सन बनना तय हो गया। अब उसमें पलटू राम ने क्या अड़ंगा लगाया, कहा कि नहीं दोबारा मतगणना होगी, दोबारा वोटों की गिनती होगी। तो दोबारा जब वोटों की गिनती हुई तो फिर वही नतीजा आया कि 17 में 12 सीटें सुनील सिंह गुट को। तो एक बिस्कोमान के अखाड़े में भी सुनील सिंह ने पलटू राम को मात दी है और विधान परिषद के अखाड़े में भी सुनील सिंह ने पलटू राम को मात दी है। तो इन सब से एक मैसेज गया है कि पलटू राम को समझना चाहिए कि तानाशाही नहीं वो कर सकते, है ना? वो जो बिहार को उत्तर कोरिया बनाने लगे हैं और खुद किम जोंग उन बनने लगे हैं तानाशाह कोरिया का, वो बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को औकात बता दी है कि आपको भी कायदे कानून में रख के ही काम करना है। जी। अच्छा, सुनील सिंह जब विधान परिषद के बाहर आते हैं तो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलेगी।
कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की हार हुई। नहीं, नहीं, तो उनके कहने की क्या वजह खुलेआम है कि पलटू राम की हार हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है और सिर्फ़ झटका पलटू राम को ही नहीं, ये पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक संदेश है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र मज़बूत हुआ है, हुँ। जनतंत्र मज़बूत हुआ है और सभी तानाशाहों को सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि इस तरह के तुगलकी फरमान नहीं जारी करवाएँ, लोकतांत्रिक मूल्यों अ, को इज़्ज़त दें, लोकतांत्रिक मूल्यों उसके सहारे देश चलेगा। जी। देश चलेगा। जी। अच्छा, इस बार विधान सभा का चुनाव है सर। अलग-अलग तरीके से सारे लोग अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार किसका माहौल सबसे ज़्यादा बना हुआ है? देखिए, अभी तो 8 महीने हैं विधानसभा चुनाव में, इसलिए अभी कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी क्योंकि 8 महीने में बहुत कुछ बदलेगा, नए-नए समीकरण बनेंगे, नए-नए मुद्दे आएँगे, बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम खटारा लाल, उनकी स्थिति थोड़ी पतली लग रही है और ये बात जदयू भी समझ रही है, इसलिए कहीं न कहीं अब निशांत कुमार के नाम की चर्चा होने लगी है, मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा होने लगी है, एक नया चेहरा को लाने की चर्चा होने लगी है। क्योंकि हाँ, क्योंकि पब्लिक का मूड जो है थोड़ा सरकार के खिलाफ हो गया है। अभी तिरहुत स्नातक सीट का जो परिणाम आया उसमें जदयू का हुँ। उम्मीदवार चौथे नंबर पर चला गया। और देखिए बीपीएससी आंदोलन की वजह से भी नीतीश कुमार को बहुत नुकसान होगा। युवाओं में काफ़ी गुस्सा है, अभी तो सत्ता के नशा में ये लाठीचार्ज करवा रहे हैं, लेकिन नवंबर में जब सारे बेरोज़गार एक हो जाएँगे तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे। चलिए देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव है और जो सुनील सिंह सिंह है ये एमएलसी के पद पे दोबारा आ गए हैं। अब देखिए, इस खबर पर क्या कुछ कहना है आपका? आप भी हमें साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी पट